ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। जय श्री
ऋषियों के संदेश को, ऋषियों के संदेश को जीवन में अब लाना है। धन्यवाद प्रभु आपका प्यार भरा दिन आया है। धन्यवाद प्रभु आपका प्यार भरा दिन आया है। हम सबको ये आज का खुशियों का दिन लाया है। धन्यवाद प्रभु आपका प्यार भरा दिन आया है। हम सबको ये आज का शुभ अवसर दिन लाया है। धन्यवाद प्रभु आपका। जनकपुर में भगवान राम का आगमन हुआ है। भगवान विश्वामित्र के साथ चलकर धनुष यज्ञ सुनिगुल नाथा हरसि चले मुनिवर के साथा। जनकपुर में आगमन हुआ। धन्य मिथिला नगरी। जनकपुर की सीमा में जब भगवान पहुंचे तो महाराज जनक स्वयं अगवानी करने आए। महामुनि विश्वामित्र को देख करके उन्होंने प्रणाम किया और जब राम लक्ष्मण को देखे ना तो अभिभूत हो जाते हैं। ये दोनों कौन है? बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जनक का मन अनुराग से बह गया। जनक उस समय ऐसे महर्षि थे कि बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की वो परीक्षा लेते थे। ट्रेनर थे, ट्रेनर, योगियों के ट्रेनर। कौन? जनक जी, योगी राज जनक। राजकाज करते हुए भी संपूर्ण वैराग्य जिनके भीतर समाहित हो वो विदेह राज, वैदेही के पिता विदेह। विदेह की संज्ञा ऐसे थोड़े मिली जनक जी को। एक बार कुछ बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा आए और ज्ञानी महात्माओं को जनक जी ने थोड़ा महल के बाहर ले जाकर ज्ञान की गोष्ठी कर दी। ज्ञान की गोष्ठी होने लगी तो जनक जी महाराज ने कहा कि आप सभी बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा हैं। बोले हाँ। तो आपको मोह माया तो नहीं होगा? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं है। अरे मोह माया होता तो ज्ञानी कैसे होते? अब ज्ञान हो गया तो मोह माया नहीं है। जनक जी ने कहा थोड़ी परीक्षा लें। बोले लो। कहा ठीक है, समय आने दो, परीक्षा लिया जाएगा। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, तीसरे दिन उसी जगह में जाकर जनक जी महाराज बैठे थे तो सब ऋषि महात्मा जो आए थे ब्रह्म ज्ञानी वो कहने लगे कि आप राजा होकर के कैसे विदेह हो? आपको मोह क्यों नहीं? जनक जी ने कहा थोड़ी देर बाद पता चलेगा। और अचानक 2 दूत भागते हुए आए। महल की ओर से 2 दूत भागते सरपट घोड़े पे बैठ के भागते आए और वहीं पर घोड़ा रोका और दौड़े। महाराज महाराज। बोले क्या अनर्थ हो गया? बोले क्या? महल में आग लग गई। जब दूत ने कहा महल में आग लग गई तो राजा जनक तो अच्छा आग लग गई, बुझाने का काम कर रहे हो, इधर बात कर रहे और 2-3 महात्मा बैठे थे भागे सरपट। थोड़ी देर बाद बाबा लोग वापस आए। जनक जी ने कहा मेरे महल में आग लगी, मैं तो भाग के नहीं गया, आप लोग क्यों गए थे? बोले हमारी लंगोटी सूख रही थी ना इसलिए गए थे। जनक जी ने कहा आप मुझे कहते हो कि राज्य होकर मोह क्यों नहीं है, और मैं आपसे पूछ रहा था आप योगी होकर मोह क्यों नहीं त्याग पाते? वस्तु का मोह और देह का अभिमान, ये 2 चीज जनक को नहीं था, इसीलिए उन्हें विदेह कहते थे। विदेह राज जनक किसी के रूप को देखकर कभी मोहित नहीं होते थे, किसी के रूप पर आसक्त नहीं होते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान राम को देखा तो भगवान राम को देख करके बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। महाराज जनक, क्योंकि देखो जिसके लिए ज्ञान है ना उसे जब प्राप्त करो तो ज्ञान भी त्याग देना चाहिए। यहीं पर भक्ति की महिमा बताई। भगवान राम भी तो अपने गुरुदेव के लिए कितना करते हैं। जब गुरुदेव विश्राम करने लगे, पहले तो कहा कि महाराज आप महल में विराजमान हो जाओ। विश्वामित्र ने कहा महाराज देखो हम जब भी आते हैं तो महल में नहीं रहते, हम तो कोई बाग बगीचा में पर्णकुटी में रहते हैं। बोले ये आपके लिए नहीं कह रहे, तो बोले आपके साथ जो राजकुमार आए हैं ना इसलिए कह रहे हैं आप महल में रहो। लेकिन गुरुदेव ने विश्राम कहाँ किया?
जनकपुर के बाहर एक वाटिका है, वहां गुरुदेव ने विश्राम किया। और विश्राम की व्यवस्था कैसी है, मर्यादा के अनुकूल एक शिष्य परंपरा क्या है, यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन किया। रामचरितमानस की 2-4 चौपाइयों का भी पाठ राम कथा में हो, इसलिए कहत कथा इतिहास पुरानी, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी, मुनिवर शयन कीन तब जाई, मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोह लागी, जिनके चरण सरोह लागी, करत विविध जप जोग विरागी, करहि विविध जप जोग विरागी। इस महाविष्णु के चरण दबाने को साक्षात लक्ष्मी तैयार रहती। भगवान के चरण में कौन विराजती है? लक्ष्मी। आज बहुत लोग भगवान के चरण नहीं चाहते, लेकिन लक्ष्मी चाहते हैं। लक्ष्मी चाहिए तो नारायण से प्रीत करो, नारायण से प्रीत करोगे ना तो लक्ष्मी अपने आप मिल जाएगी। राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कबहुक दीन दयाल के भनक पड़ेंगी कान। एक कवि कह रहा है कि भगवान का नाम जपो। क्यों जपे? जब वो सुनता ही नहीं तो क्यों जपे? अरे जब तक प्राण है जपो, कभी तो उसके कान में आवाज जाएगी। एक ने कहा ठाकुर ठाकुर जपते रहोगे ना तो ठाकुर कभी नहीं जागेगा, वो तो समुद्र में सोया है। तो क्या करो? बोले ठकुरानी ठकुरानी जपो, ठाकुर को जपो, प्रेम से जपो। ठाकुर ठाकुर प्यार से बोलो, नारायण नारायण। पता नहीं जागे कि ना जागे, निद्रा तो है योग निद्रा भाई। प्रेम से ठाकुर को जपो, प्रसन्न हो के दर्शन दें, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक भक्त तो तपस्या कर रहा था, भगवान का भजन कर रहा था, नारद जी उधर से गए, बड़े खुश हो गए, बड़ा अच्छा भजन कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भजन? कुछ चाहिए? बोलो मैं ही दे देता हूं। बोले कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान का दर्शन चाहिए। अच्छा तो आपको दर्शन नहीं मिला? बोले नहीं मिला भाई, मैं तो कब से तपस्या कर रहा हूं। कब से कर रहे हो? बोले पूरा जिंदगी निकल गया, बूढ़े हो गए। तो कहे तो गलत बात है, भगवान अच्छा नहीं कर रहे। जब उनका भक्त केवल दर्शन चाह रहा है, उसे कुछ नहीं चाहिए, धन पैसा जायदाद प्रतिष्ठा कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका दर्शन चाहिए, तो दर्शन देना चाहिए। इतना परेशान करना। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।